वेग से ऊपर जाएगा तब वस्तु का भार अपरिवर्तित होगा, और एक समान वेग से नीचे आएगा तो वस्तु के भार लेकिन कहेगा क्या कि यदि त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, यदि त्वरण के साथ नीचे आएगा तो भार घटा हुआ महसूस होगा। अब क्वेश्चन कहेगा लिफ्ट का रसवे टूट गया तो शून्य, लिफ्ट रास्ता टूट गया तो शून्य, मतलब सीधे समान वेग से गया तो भार अपरिवर्तित, और समान वेग से आया तो भार अपरिवर्तित, और त्वरण के साथ बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ महसूस होगा, और त्वरण के साथ नीचे आएगा तो घटा हुआ, और रास्ता टूट जाएगा तो। ऐसा कभी संभव है कि वस्तु का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से ज्यादा हो जाए? ऐसा कभी संभव कि वस्तु का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से ज्यादा हो जाए? ऐसा कभी संभव? एक बात और क्या बताएं कि आप सोचिए एक गेंद को हम फेंके और मेरा वेग समान है, एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंके मेरा वेग समान है, वेग का मतलब हो गया मेरा स्पीड समान है। सोचिए मेरे हाथ में गिरेगा कि आगे कि पीछे? हाथ में गिरेगा। सोचिए कि अगर हम मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, सोचिए गौर से, अगर हम मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और हमारे दोस्त 20 के स्पीड में चला रहा है, 20 के स्पीड में, तो ना उठे बैठे उठे बैठे उठे बैठे कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम मोटरसाइकिल पर बैठे ना हम बैठबे किए ना उठे ना कि हमारे दोस्त एकदम गति में बढ़ा दिया तो हम कहाँ गिर जाएंगे? बात को समझे कि ना? अगर हमने कहा कि हम मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, हम मोटरसाइकिल में क्या किए हैं और ऊपर उठ गए और समाने वेग से चल रहा है, समान वेग से, लेकिन जब ये ना उठे तो हम दोस्त गाड़ी का गति बढ़ा दिया, और जब दोस्तों गाड़ी की गति बढ़ा दिया तो हम कहाँ गिर जाएंगे? सोचिए हम ना उठे, हमारे दोस्तों गाड़ी गति घटा दिया तो हम कहाँ झुक जाएंगे? एक मतलब तो समझ में आ गया ना। पहला बात तो ये समझ में आ गया कि यदि हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो समान वेग से चलते रहेगा तो हाथ में आके गिर जाएगा। अगर इसको फेंके और मेरा गति समान है तो हाथ में आके गिरेगा, लेकिन इसको फेंके मेरा गति बढ़ गया तो कहाँ गिरेगा? और यदि इसको ना फेंके और मेरा गति घट गया तो कहाँ गिरेगा? ये तो समझ गए ना। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है और आप सीतामढ़ी की आवाज देख रहे हैं। इस वक्त हम रिंग बांध पे है जिसको कोचिंग हब कहा जाता है। यहाँ पर है मैं द जीएस अड्डा में इंद्रजीत सर पढ़ाते हैं और अतरंगी तरीके से पढ़ाते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। इनका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, बच्चे बहुत खुश रहते हैं, हंसते खेलते पढ़ाई करते हैं। किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से सर पढ़ाते हैं वो भी दिखाएंगे। और बता दें कि टीचर बनाने का खदान है यह कोचिंग। यहाँ से बीपीएससी टीचर्स कई सारे निकले हैं, मतलब हर बार बम्पर रिजल्ट देते हैं। दरोगा की तैयारी कराई जाती है, पुलिस का रिटन भी क्लियर करवाया जाता है, मतलब कम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। किस तरह से सर पढ़ाते हैं, किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का क्या नॉलेज है, कितना समझ में आता है और क्यों यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब बात जानेंगे। थोड़ा बहुत सवाल भी करेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, कंपटीशन करने के पीछे क्या मोटिव है इन लोग का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान हुआ। कहाँ से हैं? देमा से हैं, सीतामढ़ी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ? बीपीएससी तैयारी 4 टीचर के लिए। तो यही क्यों, आप पटना दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं? ये पटना में इतने अच्छे टीचर हैं, खान सर से जाके पढ़िए, रोशन सर से जाके पढ़िए, आप इंद्रजीत सर से पढ़ रहे हैं। वहाँ की पढ़ाई हमको सीतामढ़ी में मिल जाती है इंद्रजीत सर से। वहाँ की पढ़ाई यहाँ मिल जाएगा? यस सर। समझ में आता है? यस सर, बहुत समझ में। खान सर हंसा के पढ़ाते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। यहाँ भी वैसे ही मिल जाता है सर। यहाँ भी वैसे ही पढ़ाई होता है। अच्छा बताइए कि पटना क्यों नहीं जाना चाहिए, यहीं क्यों? वहाँ जाने के लिए पैसे की होने आवश्यकता होती है। वहाँ में जैसे मैं कम फी में, यहाँ भी मुझे तैयारी मिल जाती है, वैसा ही पढ़ाई यहाँ मिल जाती है। वहाँ ज़्यादा फी है, यहाँ कम फी है? नहीं, फी तो वहाँ ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ उससे फी में वहाँ भी जाएंगे, यहाँ कम फी में हमको। यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है? पैसे, बिल्कुल सही। अगर आपके पास पैसे हो जाए तो आप कहाँ, पटना चले जाएंगे? नहीं सर, यहीं सीतामढ़ी में मिल जाएगी हमको तैयारी के लिए। यहीं मिल रहा है तो यहीं पढ़ेंगे। बहुत अच्छा। क्या लग रहा है इस बार निकल जाएगा आपका एग्जाम? इंशाल्लाह मैं निकालूंगा ही। जैसे मैं इस द जीएस अड्डा में जैसे मैं एंट्री किया हूँ, मैं पहला कदम डाला हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया सीधा। किस चीज़ का? बीपीएससी तैयारी 4 अभी होना बाकी है? हाँ, होना बाकी है, अभी नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं? यस, हाँ इंशाल्लाह मैं तैयारी करूँ।
सर जैसे ज़बरदस्त मूड में पढ़ाते हैं, हम लोग भी एकदम धांसू मूड में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ी हैं अभी? अभी हम मतलब जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो जो सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं वो सारे चीज़ पढ़ते कौन हैं। कौन सा सब्जेक्ट जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होता है। सारा तो आ ही गया, तो सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना? हाल फिलहाल में क्या पढ़ी हो? हाल फिलहाल में अभी हम लोग को इतिहास पढ़े थे। इतिहास पढ़ी हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी के पिताजी का नाम पता है? जी, क्या? करमचंद गांधी। गांधी जी के दादाजी का नाम बताइए। उत्तमचंद गांधी। ये भी याद है? जी। गांधी जी के पत्नी? कस्तूरबा गांधी, जो कि गांधी जी से 6 मंथ की बड़ी भी थी। ये बात शायद किसी किसी को भी पता होगा, लेकिन आपको सर पता हम है? लोग को- हाँ सर, हम लोग को पूरा खोल के बताते हैं। कि कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी उनसे 6 साल बड़ी थी। 6 महीने बड़ी थी। 6 महीने बड़ी थी उनसे। 6 महीने बड़ी जी। थी। और क्या जानते हैं गांधी जी के बारे में? जैसे हमारा भारत जो पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो इसको मतलब अंग्रेज़ों के चंगुल से निकालने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे आंदोलन किए। तो ये सब गांधी जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांधी जी द्वारा किए गए 1-2 आंदोलन का नाम बताइए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, नमक सत्याग्रह हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे आंदोलन हैं गांधी जी के द्वारा। सीमा कुमारी। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे बिहार पुलिस का तैयारी करने आए थे, लेकिन सर के यहाँ पढ़ के लगता है कि हम यहाँ पे डीएसपी भी बन सकते हैं, एसडीएम भी बन सकते हैं। सर का ऐसा पढ़ाई ऐसा ढंग से पढ़ाते हैं ना कि सीधा याद यहीं पे करा देते हैं। मतलब आप अब लग रहा है कि एसपी, डीएसपी, एसडीएम भी बन सकती हैं। पहले क्या सोच के आई थी? हवलदार बनना है? नहीं, पहले हम यही सोचे कि हम सिर्फ बिहार पुलिस सर पढ़ सकते बिहार हैं। पुलिस में कोई भी छोटा मोटा पद मिलेगा। जी, हम इतना पढ़ने में तेज नहीं थे, लेकिन सर के यहाँ पे आने तो मुझे साइंस में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन साइंस सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि क्लास में ही याद हो जाता है। हम साइंस में मानिए तो 0 थी, यहाँ पे आके थोड़ा बड़ा सीखे, बहुत सीखे हैं। थोड़ा मेरा क्लास भी छूट गया, इसके वजह से मैं पीछे रह गई हूँ, लेकिन जो सर अभी पढ़ाते हैं मैं भी अच्छा से क्लियर कर पाती हूँ। और यानी कि रिएक्शन वेक्शन नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब समझ लेती हूँ साइंस। तो इस बार लग रहा है कि बिहार पुलिस बन जाना है। जी, अगर भाली आएगा तो मैं बन जाऊँगी, इतना भी। डीएसपी बन के आएंगी तो सर के लिए क्या करेंगी? सर के लिए भी जो हमसे होगा वो करेंगे, और अपने गांव समाज और देश के लिए भी हमसे जो उतना उतना हम करेंगे। सर को एक बढ़िया सा चेयर दे दीजिएगा, ठीक है? कुर्सी क्लास में लगवा दीजिएगा। हम सर के लिए जो हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे। क्या नाम है? अंकुश कुमार, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी टीचर को। पढ़ाई यहाँ पर किस तरह से चल रहा है? यहाँ पर जो है ना सर, जो है इंद्रजीत सर, जो यहाँ द जीएस अड्डा में पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि जो है कंसेप्ट यहाँ पर जो है क्लियर कर देते हैं पूरे अच्छे तरीक़े से। और सर जो पढ़ाते हैं ना, मतलब जो है ना, पहली बात यहाँ की ये विशेषताएं है, जो यहाँ पर पढ़ाते हैं ना, हंसा खिला के पढ़ाते हैं और टाइम को पता नहीं चल जाता, पता नहीं चलता। यहाँ 3-4 घंटा यहाँ पर करिएगा तो भी फिर यहाँ का टाइम नहीं पता चलता, और फनी तरीक़ा से पढ़ाते हैं। पढ़ाई करने में बोर नहीं होते हैं ना? पढ़ाई में पूरा इंटरेस्ट पूरा खान सर से बेहतर यहाँ पर पढ़ाते हैं सर। खान सर से बेहतर पढ़ाते हैं। यस सर, क्योंकि यहाँ पर याद कराते थे। यहाँ वहाँ है क्या, खान सर बड़े टीचर हो गए, तो वहाँ पर एक बार जो पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए, या तो आप जाके सोशल मीडिया पर उपलब्ध यूट्यूब वगैरह पे है, जो दोबारा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बार 3 बार जो है रिवीजन करके कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, जो याद करा दे वो इंद्रजीत। डर के आगे जीत है, याद करा दे वो इंद्रजीत है। तो सबसे पहले कहता है ना, सीतामढ़ी में है तो कहता है ना, अति चमक बन के आए हैं, अति सितारा बन के हम निकले हैं, चमक दुनिया ने देखी है, ना आजमाया होगी क्योंकि सीतामढ़ी के द जीएस अड्डा के महफिल देखी है। वाह, क्या चलिए, शेरो शायरी तो बहुत हो गया यहाँ पर। पढ़ाई क्या क्या की है? तो ये पढ़ाई जो होता है ना, यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर कंपटीशन में ऑल सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम हिस्ट्री पॉलिटी जो और पढ़े हैं, और सब्जेक्ट भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़े हैं। आप पूछ सकते हैं कुछ पूछना है तो। हिस्ट्री पढ़े हैं, पॉलिटी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं पॉलिटी में? पॉलिटी में संविधान के बारे में पढ़े ये को संविधान के बारे में। तब संविधान की जो होता है, संविधान में 300 मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद होता है, और जो अभी वर्तमान में जो 470 प्लस है। और वही अति भाग की बात किया जाए तो भाग 22 है, अभी वर्तमान में 25 है, और 8 अनुसूची मतलब पहले था, अब जो वर्तमान में अति 12 है, और यही अति, और इसके बाद धारा भी है। लेकिन यहाँ पर संविधान में जो है भारत के सबसे बड़ा विशालतम संविधान और लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अनुच्छेद कितना है? 395 है। 395 था, अभी कितना हुआ है? अभी 470 है। और अनुसूची? अनुसूची 12 है, वर्तमान में 12 है। यस सर। अब बताइए कि बाकी और भी देशों का संविधान है, सिर्फ भारत के बारे में पढ़ा कि और भी देश और देश के बारे में पढ़े सर, अपना देश के साथ साथ दूसरे देश को भी पढ़े।
सबसे कम अनुच्छेद किस देश के संविधान में? तो सबसे कम जो अनुच्छेद जो अमेरिका का है, जो उसमें 7 अनुच्छेद है, और वहाँ का भी लिखित ही संविधान है। भारत और अमेरिका और रूस का लिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान जो अमेरिका का है, अमेरिका का है? जी। गलत बोल रहे हैं। मोनाको का है। मोनाको का है? नहीं, अक्षर के हिसाब से अगर अनुच्छेद में पूछा जाए तो अमेरिका का है, अगर वर्ड में पूछे तो यहाँ मोनाको का होता है। संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, लेकिन लिखने तक का अभी तक जो वहाँ पर जो समय लगा 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन लगा था। लिखने का या लागू करने का? लागू करने का जो 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन तक लगा था। इसको लिखने में कौन कौन लोग शामिल थे, किनका क्या रोल था? यहाँ पर लिखने में जो है, यहाँ जो लिखा था हाथ से अपना लिखा था जो है प्रेम बिहारी नारायण राज ज़्यादा लिखा था, और सजाया था जो नंद प्रसाद जो लिखे थे, और प्रारूप रूप से जो है यानी क्रमबद्ध से तरीका से सही ढंग से सजाया था भीमराव अम्बेडकर जो है सजाया था, और उनके अध्यक्ष भी थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनाली कुमारी, कहाँ से आते हो? सीतामढ़ी। क्या चीज की तैयारी कर रही हो? बीपीएससी। बीपीएससी की टीचर ही बनना है? नहीं, मतलब हम आए थे सिविल के लिए, बट सर बोले कि यहाँ से हो सकता है, इसलिए हम यहीं पे रह गए। अच्छा, यहाँ पे टीचर भी हो सकते हैं। हाँ। है ना? तो पहले टीचर बन लेते हैं, सिविल का तैयारी होता रहेगा। हाँ, किस तरह से चल रही तैयारी? बहुत अच्छे से। टीचर बन के क्या करोगी? टीचर के बन के वो देश का भविष्य जो बच्चे लोग हैं उसको संभालेंगे। अगर मान ली सिविल सर्विस निकल जाता है आपका तो उधर ही कर लेंगे। अच्छा, आप टीचर बन जा रही हो तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगी? जैसे सर हम लोग को पढ़ाते हैं जैसे लैंग्वेज में, कि जैसे बच्चे को समझ आ जाए, उसी तरीके से हम लोग भी समझाएंगे बच्चों को, कि जैसे बच्चे को एक बार में समझ आ जाए। एक बार में समझ आ जाए? नहीं आएगा तो एक बार में तो डबल समझाएंगे। जैसे सर हम लोग को समझाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, वैसे ही हम लोग भी बच्चों को समझाएंगे कि अच्छे से समझ आ जाए। मेन उद्देश्य क्या है शिक्षक बनने का? पैसा कमाना? नहीं, देश के भविष्य को आगे बढ़ाना। देश के भविष्य को आगे, बच्चों को पढ़ाना। हाँ। उससे ज्यादा पैसा देकर प्राइवेट में नौकरी लग जाएगा आपका? तो नहीं, वो नहीं करेंगे। प्राइवेट जॉब नहीं करो? नहीं। सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना है? हाँ। सरकारी बच्चों को ही? हाँ, क्योंकि प्राइवेट में तो सिर्फ वो जिसके पास पैसा है वो पढ़ता है, बट जिसके पास पैसा नहीं वो तो सरकारी में ही जाता है ना। इसलिए सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे कि वो भी आगे चल के कुछ कर सके। आगे चल के कुछ कर सके। हाँ। ये बात पूरा बिल्कुल झूठ है। प्राइवेट का ऑफर आएगा, ज़्यादा पैकेज आएगा तो प्राइवेट में आप पढ़ाएंगी? नहीं पढ़ाएंगे। पक्का? पक्का। वीडियो रहेगा ये। ठीक। आपका क्या नाम है? सुधा कुमारी मेरा नाम है। मैं फतेहपुर हालेश्वर स्थान से आती हूँ यहाँ सीतामढ़ी पढ़ने के लिए। सीतामढ़ी पढ़ने के लिए आता है? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी टीचर्स के लिए। टीचर बनना है इस बार? जी। क्यों बनना है? टीचर क्यों बनना है? टीचर अपने लिए बनना है, जरूरी नहीं कि हम लोग मैरिड हैं तो आगे नहीं बढ़े, हस्बैंड के पैसों पर ही रहें, अपने खुद पैरों पे खड़े होने। सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जो मेन बात है वो पैसे के लिए बनना है जी। टीचर। नो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने बच्चों के लिए भी फ्यूचर उसका अच्छा हो। बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे से? जी। या सब जो पुराना चलता आ रहा है, सरकारी टीचर बन गए तो स्कूल में बस फोन चलाते हैं लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अगर जाएंगे तो बच्चों को स्टडी देंगे, ना कि फोन पे लगे रहेंगे। आपका क्या नाम है मैडम? चांदनी कुमारी। आप यहाँ तैयारी कर रही हैं? जी, हम बीपीएससी ट्रे 4 का टीचर के लिए यहाँ तैयारी करने आए हैं। हम चक महिला से हैं जी। किस तरह से चल रही है पढ़ाई, और यहाँ ही क्यों आई है? देखिए, सबसे पहली बात है, मेरे हस्बैंड बोले हुए थे कि पटना जाकर तैयारी कीजिए, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ाई देखे, सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि जितना उनको प्रशंसा करे शायद हमको कम ही लगता है। क्योंकि ये जो है ना, सबसे पहली बात है, सीडीपी में हम लोग पढ़े हुए हैं कि बच्चे को समावेशी कक्षा में रचनात्मक क्रिया करके पढ़ाना चाहिए, तो सर में हम सारे गुण देखते हैं। और इतना छोटी उम्र में हमको नहीं लगता है कि सर को पास जितना छोटी उम्र होते हुए इतना नॉलेज है, सीतामढ़ी में ऐसा कहीं पे कोई टीचर ऐसा परफॉर्मेंस करते होंगे। और सबसे पहली बात है कि हम तो ट्रेड 2 में ही सर के यहाँ पे हम निकल गए रहते, लेकिन NIOS के वजह से जो है ना अभी तक फंसे हुए थे। अब जो है ना इसका वैलिड किया है, तब जाकर तैयारी करने लगे हैं। लेकिन ट्रेड 2 में हम यहाँ आए हुए थे, ट्रेड 2 में हम निकाल लिए रहते, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोले कि मैम पागल है, NIOS के वजह से जो है ना बर्बाद है, फिर भी आती है पढ़ने। लेकिन हमारे पास में जिद है, सर को भी वही हम देखते हैं, सर के पास भी जुनून है और उसमें सर सफलता प्राप्त करेंगे, हमको विश्वास है। क्योंकि सर कहते हैं ना कि जो हम अपना संस्था को हम बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं तो ले जाएंगे, क्योंकि इनमें जिद है। और जिस इंसान में जिद नाम का चीज़ हो वो इंसान
बहुत जल्दी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, NIOS वाला जो मामला था आपका क्लियर हो गया, इस बार हो जाएगा नौकरी हाँ, आपको? हमको विश्वास है हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सर पढ़ाते हैं ना, हमको यहाँ पे 7 बजे सुबह से पढ़ाई 1 बजे तक पढ़ाते हैं और 6-7 घंटा टाइम कैसे व्यतीत होता है हमको पता नहीं चलता है। हंसते खेलते और जो भी पढ़ाते हैं हमको क्लास में ही याद हो जाता है। घर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है? जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम अभी स्टूडेंट है तो अब देखते हैं और सारे प्रैक्टिस सेट है वो सब अपना करते हैं, लेकिन सर जो भी पढ़ाते हैं ना बोर महसूस नहीं होता है।